हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवेकनिंग ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुनील सर आज आप लोगों के लिए जो चैप्टर लेकर आया हूं वो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है इशू ऑफ बोनस शेयर। इशू ऑफ बोनस शेयर क्या है? बहुत टाइम कंपनी को ये महसूस होता है, ये रियलाइज होता है कि उसको अपना इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज करना चाहिए। अभी इक्विटी शेयर इंक्रीज करने के लिए एक ही रास्ता है, नया शेयर मार्केट में इशू करना। लेकिन एट ए टाइम नया शेयर इशू करना इतना आसान नहीं होता है। तो फिर क्या करता है कंपनी? कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, जो कि पहले से शेयर होल्डर्स है, उन लोगों को कुछ शेयर्स दे देते हैं फ्री में, या फिर उसका जो पार्टली पेड शेयर है उसको फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके भी कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं, जिसके बदले कोई पैसा अलग से नहीं लिया जाता है। तो इसी को बोला जाता है बोनस शेयर। थोड़ा सा मैं इसको डिटेल से समझाऊं। इशू ऑफ बोनस शेयर असल में दो केस करके इशू ऑफ बोनस शेयर किया जाता है। पहला है बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर होल्डर्स फुल्ली पेड। सपोज करो हमारे पास 10,000 इक्विटी शेयर्स है, 10 रुपए करके, लेकिन सिर्फ 8 रुपया ही पेड हुआ है, 2 रुपया का फाइनल कॉल बचा हुआ है। मतलब 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया का फाइनल कॉल आना बाकी है। तो फाइनल कॉल आएगा, किससे आएगा? हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स से आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उनको बोलते हैं कि आपको 2 रुपया जो देना था वो अब देना नहीं पड़ेगा। हम आपके 8 रुपया का इक्विटी शेयर कैपिटल जो पार्टली पेड था, हम लोग फाइनल कॉल को अलाउ कर देंगे फ्री में, और आपका शेयर्स 10 रुपया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो गया? पहले 10,000 इंटू 8 था, अभी 10,000 इंटू 10 हो जाएगा, कैपिटल बढ़ गया, जिसके बदले में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कुछ भी एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना पड़ा फाइनल कॉल के लिए। मतलब पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना भी एक टाइप का बोनस है। दूसरा क्या है? बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जो लोग फुल्ली पेड है, उन लोगों को कुछ शेयर्स फ्री में दे दिए। फ्री में दे दिया, अगर कुछ रेशियो में, सपोज 1:1, जिसके पास 1 शेयर है उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 10 शेयर है उसको 10 मिलेगा फ्री में। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। तो बोनस शेयर का दो सिचुएशन हुआ। एक सिचुएशन क्या हुआ, पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड में कन्वर्ट कर दिए, और दूसरा शेयर्स क्या हुआ, दूसरा सिचुएशन क्या हुआ, फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स थे, उनको फ्री में कुछ शेयर्स दे दिए। तो इसको बोला जाता है इशू ऑफ बोनस शेयर। अभी इशू ऑफ बोनस शेयर के वक्त हम लोगों को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करने हैं, तो अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके अगर बोनस दे रहे हैं तो ये 3 एंट्री होगा। क्या? नंबर 1, फॉर फाइनल कॉल मनी ड्यू, पहले फाइनल कॉल मनी को ड्यू कर देना है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर क्या करना है, जो फाइनल कॉल अमाउंट हम लोग को रिसीव करना था, क्या होता है एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल होना चाहिए था। हम लोग क्या करेंगे, उसको बोनस में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर फाइनल कॉल मनी कन्वर्टेड इनटू बोनस, एंट्री क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। और तीसरा, ये जो हम लोगों ने कैपिटल बढ़ाया, हमें तो पैसे आया नहीं ना, तो हम लोग को तो लॉस हो गया, तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस से एडजस्ट कर लेंगे। मतलब फॉर एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ बोनस, क्या एंट्री होगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके अगर बोनस इशू कर रहे हैं तो ये 3 एंट्री होगा। दूसरा सिचुएशन क्या है, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर होल्डर्स है उन लोगों को फ्री में हम लोगों ने कुछ शेयर्स दे दिया। तो क्या एंट्री होगा, फॉर फ्री शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंट्री होगा बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री ये हो गया, और वापस से लॉस हुआ हमारा, उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए एंट्री क्या होगा, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। तो बस याद ये रखना है कि अगर पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके बोनस दे रहे हैं तो ये 3 एंट्री, और अगर फुल्ली पेड पहले से है उन लोगों को फ्री में कुछ शेयर्स दे रहे हैं
तो ये 2 एंट्री, ये 5 जर्नल एंट्री का ही खेल है। आई थिंक ये चीज समझ में आया होगा। अभी का सवाल आता है कि सर ये रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस का मैंने कुछ लिस्ट बताया है, उसी लिस्ट से रिजर्व एंड सरप्लस यूटिलाइज किए जाएंगे लॉस को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि फ्री में अगर दे रहे हैं तो कंपनी का कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ है, कुछ ना कुछ तो घाटा हुआ है। तो क्या क्या रिजर्व यूज कर सकते हैं? जनरल रिजर्व अकाउंट यूज कर सकते हैं, सरप्लस अकाउंट जिसको पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, रिवेन्यू रिजर्व अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व अकाउंट। लेकिन एक बात याद रखना है कि केस नंबर 1 में, केस नंबर 1 ये है ना हमारा, केस नंबर 1 क्या है? पार्टली पेड से फुल्ली पेड में कन्वर्ट करना। उस केस में नंबर 4 मतलब ये एंड नंबर 5 मतलब ये हम लोग यूज नहीं करेंगे। मतलब अगर पार्टली पेड शेयर होल्डर को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करके अगर बोनस दे रहे हैं तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज नहीं होगा। लेकिन फुल्ली पेड शेयर होल्डर्स को अगर फ्री में शेयर्स दे रहे हैं तो क्या होगा? यूज करेंगे। तो ये तो रहा हमारा जर्नल एंट्री। आप लोग जर्नल एंट्री को एक बार देख लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और मैं एक क्वेश्चन लेके एक्सप्लेन करता हूं। हाँ, तो मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है, अब इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्या है क्वेश्चन जरा दिखाता हूं मैं आप लोगों को। बोला हुआ है फॉलोइंग बैलेंसेस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ एसकेएस लिमिटेड एज ऑन 31st March 2019। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली पेड हुआ ना, 20,000 इंटू 10 करके 2 लाख रुपया का कैपिटल था हमारा। 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 पर शेयर कॉल्ड अप, मतलब 2 रुपया का फाइनल कॉल अभी तक नहीं आया। तो 10,000 इंटू 8 कैपिटल हो गया 2,80,000 का। तो दोनों मिला लेंगे तो 2,80,000 का हमारा कैपिटल है। जनरल रिजर्व में 80,000 रुपए है, सरप्लस में 20,000 रुपए है और सिक्योरिटीज प्रीमियम में 20,000 रुपए है। द कंपनी डिक्लेयर बोनस एज फॉलोज। कंपनी कैसे बोनस दे रहा है? तो बोला है बाय मेकिंग पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड। जो पार्टली पेड शेयर्स है उसको फुल्ली पेड में कर दो। और दूसरा बोला बाय इशूइंग 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 अगेंस्ट 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। हर 4 एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स के बदले 1 इक्विटी शेयर्स दे दो, मतलब 4:1 का रेशियो। जिन लोगों के पास 4 शेयर्स है उन लोगों को 1 दे दो, जिन लोगों के पास 8 होंगे उन लोगों को 2 मिलेगा। सीधी सी बात है, फ्री में। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, इस टाइप का ही क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। वर्किंग क्या करते हैं? वर्किंग क्या करते हैं? सबसे पहले पार्टली पेड का करते हैं। पार्टली पेड तो अमाउंट ऑफ बोनस इक्वल्स टू होगा इस केस में हमेशा फाइनल कॉल मनी। जितना फाइनल कॉल मनी होगा वही बोनस होगा। तो फाइनल कॉल मनी कितना है? 10,000 इक्विटी शेयर्स है और 2 रुपया करके फाइनल कॉल है। कैसे पता चला? 8 रुपया कॉल्ड अप हो रखा है तो 2 रुपया फाइनल कॉल हुआ। तो ₹20,000, 20,000 का हमारा बोनस हो गया। किसका? पार्टली पेड का बोनस निकल गया। तो सबसे पहले निकाल लो अमाउंट। दूसरा फुल्ली पेड का निकालते हैं। फुल्ली पेड का रेशियो हम लोगों का क्या हुआ? तो रेशियो हुआ 4:1। 4:1 मतलब 4 शेयर्स के बदले 1 शेयर्स देंगे हम लोग। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने थे? 20,000 शेयर्स थे। देयरफॉर नंबर ऑफ बोनस शेयर, ये बोनस शेयर किसको मिलेगा? जो लोग फुल्ली पेड है। कितना होगा? 20,000 इंटू 1/4। क्यों? 4 शेयर के बदले 1 दे रहे हैं तो कितना? 5,000 इक्विटी शेयर्स जाएगा बोनस। देयरफॉर अमाउंट ऑफ बोनस निकलेगा
5000 मल्टीप्लाइड बाई 10, क्योंकि 10 रुपए का शेयर्स दे रहे हैं, यहां पे लिखा हुआ है ना, बाई इशूइंग 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 आया ₹50,000। इसका मतलब 50,000 रुपए का फुल्ली पेड बोनस शेयर्स है और 20,000 रुपए का पार्टली पेड बोनस शेयर्स है। तो हमारा टोटल 70,000 का बोनस जा रहा है। ठीक है, अभी जर्नल कैसे जाएगा, तो जर्नल, ठीक है, ऑफ SKS लिमिटेड, जो नॉर्मल फॉर्मेट है जर्नल का वो फॉर्मेट बना लीजिएगा आप लोग। ठीक है, पर डेट ले लेंगे, पर्टिकुलर ले लेंगे, LF हुआ, डेबिट क्रेडिट, जो जर्नल का फॉर्मेट है हम लोगों ने ले लिया। अभी पहले पार्टली पेड का करते हैं, तो पार्टली पेड का डेट कौन सा होगा, तो कौन से डेट में ये हो रहा है, तो 31 मार्च को हो रहा है, तो ले लेते हैं 31/3/19। तो पहले पार्टली पेड का कर लेते हैं। अमाउंट हम लोग को पता चल गया 20,000। तो क्या होगा, पहले तो एंट्री करेंगे फाइनल कॉल का, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने रुपए, तो 20,000 रुपया, 20,000 रुपया। नरेशन क्या होगा, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹2 ईच, और उसके बाद हम लोग लिखते हैं एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड ... जो लिखते थे वही लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, सेम डे में 31/3/19 को, अब क्या होगा, ये बोनस का जो अमाउंट है, ये फाइनल कॉल का अमाउंट को बोनस में कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखे होंगे तो पीछे जाके लिख लीजिए एक बार जर्नल को, तब जाके बढ़िया से समझ में आएगा। तो सेकेंड एंट्री क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, कितना, तो वही 20,000। अब यहां भी नरेशन होगा, मेरे पास मैं थोड़ा सा नरेशन लिख नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता दे रहा हूं आप लोगों को। क्या लिखेंगे, बीइंग फाइनल कॉल मनी कन्वर्टेड इनटू बोनस एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, ओ सॉरी इसमें नहीं होगा एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डेटेड, डायरेक्टली लिख देना, बीइंग फाइनल कॉल मनी on 10,000 shares at the rate of ₹2 each converted into bonus dividend या फिर बोनस शेयर, बोनस शेयर, ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं। अभी 31/3/19 को, अब ये जो 20,000 का अमाउंट है कहां से एडजस्ट करेंगे, तो कहां से एडजस्ट करते हैं, पार्टली पेड हम लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, पार्टली पेड है सिक्योरिटीज प्रीमियम से एडजस्ट नहीं करते, तो एक काम करता हूं सरप्लस से एडजस्ट कर लेता हूं, 20,000 रुपए है, आप चाहे तो सरप्लस से भी एडजस्ट कर सकते हैं। पार्टली पेड में मैंने बताया था कि सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व से यूज नहीं करेंगे, तो ये 20,000 यूज नहीं होगा, लेकिन सरप्लस अकाउंट और जनरल रिजर्व अकाउंट तो यूज होगा। तो फंड बहुत सारे हो सकते हैं, आपको देखना है कि आप कहां से यूज कर रहे हैं। तो सरप्लस भी ले सकते हैं, जनरल रिजर्व भी ले सकते हैं, मतलब या तो 20,000 यहां से ये अमाउंट को एडजस्ट कर दो, या फिर 20,000 यहां से ले लो, तो क्या होगा 60,000 बच जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, या फिर 10,000 ले लो तो भी चलेगा, लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं लेंगे क्योंकि पार्टली पेड बोनस शेयर है। तो मैं क्या कर रहा हूं, सरप्लस से ले रहा हूं। एंट्री क्या हो जाएगा, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना आएगा, तो 20,000। चलो ये हो गया, ये हमारा पार्टली पेड का तीनों एंट्री खत्म हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे फुल्ली पेड का। तो फुल्ली पेड में क्या था एंट्री, पार्टली पेड का ये 3 एंट्री हो गया खत्म, मतलब आपको फाइनल कॉल का मनी अगर पता चल गया तो सिर्फ जर्नल एंट्री याद रखनी है आपको, और दूसरा बात ये ध्यान में रखना है कि कहां से यूज करना है, ये जो सरप्लस से यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम से यूज नहीं हो पा रहा था। ठीक है, अभी हम लोग फुल्ली पेड में चलते हैं, तो उसके लिए कोई अलग फॉर्मेट नहीं बनाना है, उसी जर्नल में आपको करना है। तो फिर से सेम डेट में जाते हैं 31/3/19, तो उसका क्या जर्नल आपने लिखा था, आपने लिखा होगा बोनस टू
शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना हो जाएगा? तो इसका हम लोगों ने अमाउंट निकाला है, देखो 50,000 रुपया निकाला है फुल्ली पेड का। तो ये 50,000 गया, ये 50,000 गया। ठीक है, खत्म, ये हो गया। ओके, उसके बाद ये बोनस को एडजस्ट करना पड़ेगा 31/3/19 को। कितना? तो कहां से एडजस्ट करें? तो देखो यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है, सरप्लस ऑलरेडी यूज हो चुका है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 है, 80,000 जनरल रिजर्व है। तो फुल्ली पेड बोनस में सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो कर लेते हैं ना। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 20,000 किया, लेकिन हम लोगों को तो 50,000 एडजस्ट करना है, तो बाकी कहां से ले लिया? जनरल रिजर्व अकाउंट से ले लेता हूं। कितना? 30,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। कितना? 50,000। आप चाहे तो सिर्फ जनरल रिजर्व से ही 50,000 एडजस्ट कर सकते थे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000 टू बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट। ये रहा हमारा जर्नल एंट्री, खत्म, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। असल में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है। तो मैं एक बार ओवरऑल पे एक बार एक्सप्लेन करता हूं और थोड़ा सा इसका नरेशन मैं लिखवा देता हूं आप लोगों को। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर पार्टली पेड शेयर्स है तो 3 एंट्री याद रखना है, फुल्ली पेड शेयर्स है तो 2 एंट्री याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्टली पेड भी था, फुल्ली पेड भी था। पार्टली पेड में अमाउंट कैसे आएगा बोनस का? तो जो फाइनल कॉल का अमाउंट होगा वही होगा। तो हम लोगों ने ले लिया 10,000 इंटू 2, क्योंकि 2 रुपया फाइनल कॉल था। और फुल्ली पेड में अमाउंट कैसे आएगा? तो फुल्ली पेड में हमेशा रेशियो दिया रहेगा। जैसे बोला हुआ है कि यहाँ पे 4 शेयर के लिए 1 शेयर देना है, बोला है ना, बाई इशूइंग 1 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 अगेंस्ट 4 एग्जिस्टिंग फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 4 के बदले 1, तो रेशियो हो गया हमारा 4:1। एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स कितने थे? 20,000। कहां थे? ये रहा, क्योंकि इन लोगों को फ्री में शेयर्स मिल रहा है 4:1 में, ले लिया। नंबर ऑफ बोनस शेयर हो गया 4:1 है, इसका मतलब 1/4 हो गया, 5,000 शेयर्स। 4 के बदले 1 मिले तो 20,000 शेयर होल्डर्स को कितने देने पड़ेंगे? 5,000 शेयर्स देने पड़ेंगे, तो 5,000 हो गया। लेकिन 5,000 इक्विटी शेयर्स है, उसका तो अमाउंट भी चाहिए ना हम लोगों को। तो अमाउंट के लिए हम लोगों ने क्या किया? 5,000 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, क्योंकि 10 रुपए का इक्विटी शेयर्स था, 50,000 रुपए। अभी पार्टली पेड बोनस शेयर्स निकल गया 20,000 शेयर रुपया, और फुल्ली पेड बोनस शेयर निकल गया 50,000। पार्टली पेड का ये तीनों एंट्री लिख दिया मैंने, 20,000 20,000 20,000, और फुल्ली पेड का दोनों एंट्री लिख दिया 50,000 50,000। अभी जो एडजस्टमेंट होता है बोनस का, वो कहां से करते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस से करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो पार्टली पेड बोनस शेयर है उसमें हम लोग कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पार्टली पेड का जो एडजस्टमेंट किया वहां पे हम लोगों ने सरप्लस ले लिया, सरप्लस। ये जनरल रिजर्व भी ले सकते थे, और जब फुल्ली पेड का एडजस्टमेंट करने गए तो फुल्ली पेड में सिक्योरिटीज प्रीमियम ले सकते थे। तो इसीलिए मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम यहां पे ले लिया, और जनरल रिजर्व से 30,000 रुपया ले लिया। हम ये भी कर सकते थे, जनरल रिजर्व से 50,000 रुपया डायरेक्टली ले लेते। ओके, अभी बात है इसका कुछ नरेशन होगा, तो मैंने बीच में बताया था, फिर मैं रुक गया था। मैं पूरा नरेशन बताता हूं। इसका नरेशन क्या होगा आप लोग लिख लेना, ठीक है? क्या होगा नरेशन? इसका नरेशन होगा बीइंग, फर्स्ट वाले को बता रहा हूं, बीइंग फाइनल कॉल मनी ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of ₹2 each due, comma, as per board's resolution number dated ... उसके बाद ये सेकंड का, being final call money converted into bonus share, खत्म। उसके बाद ये being amount of bonus adjusted with surplus account, खत्म। उसके बाद इसका नरेशन क्या होगा? being bonus given to fully paid equity shareholders in the ratio of 4:1, comma, as per board's resolution number ...
डेटेड डॉट 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 डॉट, ये एज पर बोर्ड्स रिजोल्यूशन नंबर डॉट 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 डॉट, ठीक है, डेटेड डॉट 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 डॉट, क्यों कब लिखते हैं, जिस एंट्री में कैपिटल होता है, और लास्ट में बीइंग अमाउंट ऑफ बोनस एडजस्टेड विद सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड रिजर्व, सॉरी जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कर लिया। अभी क्या इतना में ही खत्म होता है? नहीं, थोड़ा सा और ट्विस्ट है। क्या? बोनस का जो ये फुल्ली पेड वाला जो है ना सिचुएशन, ये फुल्ली पेड ये तो हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के इसको क्लोज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। क्या चेंज करने वाला हूं? ये तो ऐसे था, अभी अगर मान लो यहां पे ऐसे हो जाता, ये जो 10 रुपए है ना, ये 10 रुपए अगर 12 रुपए में कन्वर्ट होता, 10 रुपया अगर 12 रुपया में होता, ब्रैकेट में लिख देता एट ए प्रीमियम ऑफ 2 ईच, अगर बोल देता सपोज, तो क्या होता? पार्टली पेड में तो इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फुल्ली पेड में इसका इफेक्ट पड़ता। कहां पे? ये जो फिगर है, ये फिगर क्या होता? आपका 12 रुपए होता। तो 5000 इंटू 12 करके आपका कितना निकलता? 60,000, ये अमाउंट ऑफ बोनस निकलता, ठीक है। लेकिन इस 60,000 में 5000 इंटू 10, 50,000 है कैपिटल, एंड 5000 इंटू 2, 10,000 है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम में बोनस शेयर इशू हो रहा है तो। फिर क्या होगा तब के चेंजेस क्या होगा, क्योंकि आपने पहले स्क्रीनशॉट मार लिया होगा, क्वेश्चन कॉपी कर लिए होगे, उसके बाद मैं बता रहा हूं, चेंजेस का बता रहा हूं। अगर सपोज ये वाला सिचुएशन होगा तो ये 50,000 नहीं होके कितना होगा? 60,000, 60,000 होगा, इसलिए मैं ब्लू पेन से लिख रहा हूं। और ये वाला जब सॉरी ये 50,000 होगा और आ जाएगा 10,000 रुपया क्या? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000, तो हो गया ना 60,000। और जब एडजस्ट करने जाओगे तो बोनस कितना लोगे? पूरा का पूरा 60,000 लोगे, और आपको 60,000 एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 20,000 ले रहा हूं, यहां से 40,000 ले रहा हूं। आप चाहे तो पूरा का पूरा 60,000 जनरल रिजर्व से ले भी सकते थे। तो यही रहा हमारा, अगर प्रीमियम पे बोनस शेयर इशू हुआ तो ये हम लोगों को एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आशा करता हूं समझ में आया। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के लिए कनेक्टेड रहिए। थैंक यू।